अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे अपने प्राइमरी बोन सिस्ट के बारे में। ठीक है। हमारे पास दो तरह की प्राइमरी बोन सिस्ट होती हैं, सोलेटरी बोन सिस्ट होती है और एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट होती है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे सोलेटरी बोन सिस्ट। वैसे जो प्राइमरी बोन सिस्ट होती है वो अक्सर होती है हमारी लॉन्ग बोन्स के अंदर, लेकिन कभी कभी ये जॉ के अंदर भी आती हैं। तो जॉ के अंदर जब वो आती हैं तो हमारे पास कौन सी दो होती है, जैसे कि मैंने बताया, सॉलिटरी और एनेरिज्मल। तो पहले हम सॉलिटरी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सॉलिटरी बोन सिस्ट जो होती है ये हमारे पास अ, बनती है। इसको हम बहुत सारे नाम देते हैं बेसिकली। ठीक है, हम इसको बोन सिस्ट भी बोलते हैं, हम इसको ट्रॉमेटिक बोन सिस्ट भी बोलते हैं, हम इसको हेमरेजिक बोन सिस्ट भी बोलते हैं, और हम इसको यूनिकैमरल बोन सिस्ट भी बोलते हैं। ये सारे इसके नाम हैं। इसके क्लिनिकल और रेडियोग्राफिक फीचर्स क्या हैं कि एक तो ये हमारे पास बच्चों में होती है और एडोलेसेंट्स में होती हैं। ठीक है, होती कहाँ है ये? प्री मोलर और मोलर रीजन ऑफ द मैंडिबल में होती है। मैग्जिला में बहुत ज़्यादा रेयर होता है। ठीक है, एसिम्टोमेटिक होता है और मोस्टली जो 25% केसेस होते हैं सिर्फ उनके अंदर बोनी एक्सपेंशन होती है, नहीं तो बोनी एक्सपेंशंस भी नहीं होती है। अगर मैं एक क्लिनिकल डायग्राम आप लोग को दिखाऊं, ठीक है, ये इसका रेडियोग्राफिक पिक्चर है। ठीक है, देखो ये आपके इंसाइजर्स और केनाइंस और प्रीमोलर्स और इन सबको इन्वॉल्व कर रहा है, और ये मैंडिबल में। ठीक है, तो दिस इज योर सॉलिटरी बोन सिस्ट। रेडियोलूसेंसी जो होती है वो वेरिएबल करती है साइज के अंदर, और इरेगुलर भी होती है। ठीक है, साइज इसका वेरिएबल हो सकता है, छोटी भी हो सकती है, ये सिस्ट बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये इरेगुलर होती है। ठीक है, स्कैल्पिंग इज प्रोमिनेंट फीचर इसके अंदर, पर्टिकुलरली अराउंड द रूट्स ऑफ द स्टैंडिंग टीथ। जो भी टीथ होता है जिसको भी इसने इन्वॉल्व किया होता है, ठीक है, उसकी रूट्स के अराउंड होती है ये। ठीक है, और हमारे पास ये इरेगुलर होती है और स्कैल्पिंग फीचर होता है इसका। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या बात याद रखनी है कि ये हमारे पास जिसके मार्जिन होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं लेकिन इरेगुलर होते हैं। एक बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सिस्ट ऐसी हैं जिनकी रेगुलर मार्जिन हैं, या वो जो है वो बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड रेडियोलूसेंसी होती है। इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, इसकी इरेगुलर मार्जिन और ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकली क्या है कि जब हम कैविटी को थोड़ा सा एम्प्टी करते हैं या हम उसको क्यूरेटिंग करते हैं उसकी, ठीक है, तो हमें ब्लड स्टेन्स या ब्लडी फ्लूइड दिखता है, उसमें ब्लड स्टेन फ्लूइड होता है। ठीक है, सिस्ट जो होती है वो हमारे पास क्या बोलते हैं, रिजॉल्व कर जाती है, लेकिन विथ टाइम, एकदम से नहीं होती, टाइम के साथ साथ ये रिजॉल्व करती है। जो इसकी बोनी वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, इसीलिए जब हम उसको उसको जब हिस्टोपैथोलॉजिकली स्टडी करते हैं तो हमें एक वैस्कुलर फिब्रिस टिश्यूज में दिख सकता है, हमें उसमें रेड ब्लड सेल्स दिखते हैं, हीमोसिड्रिन के डिपॉजिट्स दिखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें हमने बोला कि ब्लड स्टेन फ्लूइड है, तो ब्लड जहाँ पे होगा वहाँ पे हीमोसिड्रिन भी होगा। ठीक है, तो हिस्टोपैथोलॉजिकली हम इसके अंदर क्या देखेगा? रेड ब्लड स्टेन फ्लूइड, हमें वैस्कुलर फिब्रिस टिश्यूज दिखेंगे, हमें हीमोसिड्रिन दिखेगा इसमें। हाँ, और एक और चीज़ जो हमने याद रखनी है इसमें कि इसमें एपिथेलियल लाइनिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें थी सॉलिटरी बोन सिस्ट के बारे में। एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट पे अब हम आते हैं। ठीक है, जो आपकी एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट होती है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के ये आपकी रेयर होती है, ऐसे जितनी कॉमन नहीं होती है। ठीक है, दूसरा ये कि ये मैंडिबल में होती है और मोस्टली जो है ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी में या एंगल ऑफ द मैंडिबल में पाई जाती है। ठीक है, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट जो होती है वो फर्म होती है और बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती है। एक्सपेंसाइल स्वेलिंग होती है इसके अंदर, फेशियल डिफॉर्मिटी आ सकती है, और इसमें साथ साथ पेन भी होता है। यूनिलॉकुलर मल्टीलॉकुलर रेडियोसेंसी होती है ये। ठीक है, बलून्ड आउट अपीयरेंस देती है ये हमें एक्सरे पे। ठीक है, दूसरा ये कि हमारे पास जो ये सारी बात जो थी ना, एक ये कि प्राइमरी, एक बात ये कि एनेरिज्मल बोन्सेस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, प्राइमरी लीजन होता है, सेकेंडरी लीजन होता है। जब भी मैंने सब कुछ बताया ये प्राइमरी लीजन के लिए था। ठीक है, जो सेकेंडरी लीजन होता है हमारा, वो हमारे पास मेनली जो एसोसिएशन, कौन सी सेकेंडरी लीजन क्या होगा, क्योंकि कोई एक बीमारी है उसके साथ एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट हुआ हुआ है। अब वो कौन सी दो बीमारियां हैं? एक हमारे पास फिब्रो ऑसियस लीजन्स हैं, अगर फिब्रो ऑसियस लीजन्स हुए हुए होंगे तो साथ में आपने देखना है कि कहीं एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट तो नहीं हुई हुई। ठीक है, दूसरा हमने देखना है कि
अगर सेंट्रल जायंट सेल ग्रैन्युलोमा है, ठीक है, तो उसके साथ कहीं एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट तो नहीं है। तो इन दो चीज़ों के लिए हम देख रहे होते हैं कि कहीं सेकेंडरीली हमारे पास जो है वो एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट तो नहीं आ रही है, ठीक है। हम ये दोनों बीमारियां फिब्रस ऑस्सियस लीजन और सेंट्रल जायंट सेल ग्रैन्युलोमा चैप्टर 7 में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही जानने की नीड है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो जो हमारे पास एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट होती है उसके अंदर एंडोथीलियल की लाइनिंग नहीं होती, ब्लड फिल स्पेसेस होते हैं वेरियन साइज के, ठीक है। और हमारे पास इसके अंदर हमें सेलुलर फिब्रस टिश्यू होता है। वैसे तो इसका एसएच कोई हमारे पास पैथोजेनेसिस हमें नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि हाँ जो हमारे पास जीन होती है USP6 जीन, ठीक है, इसके अंदर जो होती है वो फ्यूजन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी बोन सिस्ट के अंदर हमने क्या क्या बातें याद रखनी है कि एपिथेलियल लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होती, अकर्स इन द स्केलेटल पार्ट, ठीक है। सॉलिटरी बोन सिस्ट जो है वो हमारे पास यूजुअली एक्सपेंसाइल या सिम्टोमेटिक नहीं होती, जबकि एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट हमारे पास रैपिडली ग्रो भी करती है और हमारे पास पेनफुल भी आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमने याद रखनी है कि जैसे हमारे पास लीजन्स दैट में स्टिमुलेट्स दिस, कि हमारे पास कुछ ऐसे लीजन्स होते हैं जो ऑन रेडियोग्राफ हमें ऐसा लगेगा सिस्ट है, लेकिन वो सिस्ट नहीं होता, इट्स जस्ट अ बोन कैविटी, जिसमें हमारे पास आती है स्टेफनी आयोडोपैथिक बोन कैविटी, ठीक है। ये एक हमारे पास डेवलपमेंटल अनोमली होती है। ये हमारे पास राउंड या ओवल शेप की होती है जिसके अंदर वेल डिमार्केटेड मार्जिन्स होते हैं, ठीक है। रेडियोलूसेंसी हमें दिखती है। होती कहाँ है ये, प्रीमोलर रीजन में या एंगल ऑफ द जॉ में, ठीक है। और लोकेटेड कहाँ होती है, बीनीथ द इंफीरियर एल्वुलर कैनाल के नीचे लोकेटेड होती है। कभी कभी ये बाइलैटरल भी आ सकती है। इसके अलावा इसमें सॉसर शेप डिप्रेशन होता है ऑन द लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ द मैंडिबल। अगर आप मैंडिबल के लिंगुअल, इसके अलावा हमें इसमें क्या याद रखना है कि इसमें होती है एक्टोपिक सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, एक्टोपिक सलाइवरी टिश्यूज होते हैं। और अगर हम कोई सा भी सिस्ट देख रहे हैं उसकी हमने ई न्यूक्लिएशन करनी है और वो मटेरियल हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो है वो सबमिट करना चाहिए ताकि उसकी एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस आ सके। इसके अलावा हमारे पास एक और टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ सिस्ट के बारे में। वैसे तो मैंने हर सिस्ट की मैनेजमेंट बता दी है कि कौन सी सिस्ट कैसे मैनेज होती है, लेकिन इसमें मैं फिर एक दफ़ा बता देती हूँ क्योंकि एक अलग से पैराग्राफ दिया हुआ है ये। ठीक है, तो जो रेडिकुलर सिस्ट होती है वो हम एंडोडोंटिकली भी ट्रीट करते हैं कि हम एपिसेक्टमी करके उसको रिमूव कर दें, या हम जो है वो उसकी इस तरह से कर लें, या हम उसको ई न्यूक्लिएशन भी कर सकते हैं उसकी अगर वो एक बड़ी सिस्ट है, ठीक है। डेंटिजरस सिस्ट जो है वो यूजुअली ई न्यूक्लिएशन के थ्रू ही वो हो रही होती है, ठीक है। डेंटिजरस कौन सी होती है, जो अनइरप्टेड टूथ के साथ हमारी आती है, ठीक है। इसके अलावा जो ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट होती है स्टेंस, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है रीअकर होने का, तो हम इसमें कैरनी सॉल्यूशन डालते हैं, अप्लाई करते हैं आफ्टर इनिशिएशन, ठीक है। तो ये था हमारा तकरीबन सब कुछ प्राइमरी बोन सिस्ट के बारे में। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। हमने नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट कर लिया, हमने ओडोंटोजेनिक सिस्ट कर लिया, हमने अपने प्राइमरी बोन सिस्ट कवर कर लिया। अब इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह, मेरे ख्याल से ओडेंटोम्स हैं। लेट मी चेक थोड़ा सा आगे। ओडेंटोम्स हैं। अच्छा, हमने प्राइमरी बोन सिस्ट भी कवर कर लिया जिसके अंदर हमारे पास सॉलिटरी बोन सिस्ट होती है और एन्यूरिज्मल होती है, और आगे यस ओडेंटोम्स है, ठीक है। तो उसमें हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड ओडेंटोम्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह से। कोई भी क्वेरी हो, सवाल हो, कमेंट डाउन, आई ट्राई टू आंसर देम। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन YouTube and follow me on Instagram. I go by the name of Dr. Barira Mushtaq. Allah Hafiz.